नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं ब्रह्म ऋषि पंडित श्री सुरेश महाराज जी, गुरु जी डुंडीपुर वाले, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित है महर्षि, ज्योतिष शास्त्र, कर्मकांड एवं वास्तु शास्त्र के भी विशेषज्ञ कहे जाते हैं और अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में देवी अहिल्या की नगरी में महाशिवरात्रि के पर्व पर मौजूद है। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके विद्यार्थी जीवन के बारे में, उनके आध्यात्मिक ओस के बारे में और महाशिवरात्रि पर भगवान भोले और पार्वती जी के विवाह समारोह को लेकर। पंडित जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। क्या कहना आप चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में अपने जीवन के बारे में, अपने आध्यात्मिक सफ़र को लेकर? हम आध्यात्मिक सफ़र भगवान की कृपा से हमारा खानदान ज्योतिष और भागवत बकता रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और करीबन ज़्यादा तो नहीं, 7 पीढ़ी से ज्ञानी पहले के हमारे पूर्वज लोगों को भागवत, ज्योतिष आचार्य, व्याकरण पढ़ाते थे। क्या बात। हम उनकी संतान हैं जो आज आपकी समाज और इंदौर नगरी अहिल्या में आए हैं जी। उसी का मेरा परिवार का ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का, ज्योतिष का, वास्तुशास्त्र का, खगोल का जो ज्ञान है वो आप लोगों के द्वारा इस भारतवर्ष की भूमि में जहाँ जहाँ लोग का आचार चल रहा है, जहाँ कोई मेरे लायक सेवा है, मैं आदान और प्रदान करता हूँ ज्योतिष के विषय में। क्या बात है। वाकई आपका व्यक्तित्व जो है अभूतपूर्व देखा जाता है, जिस अंदाज में आप बोलते हैं, जितनी सादगी के साथ में आप अपने मार्गदर्शन देते हैं, खासतौर से गृहस्थ आश्रम में जितने भी लोग हैं, किस तरह पूजा होना चाहिए, किस तरह अनुष्ठान होना चाहिए। महाशिवरात्रि के मौके पर आप देवी अहिल्या की नगरी में जो कि स्वयं शिव भक्त हुआ करती थी, आज कैसा महसूस होता है? अपने जीवन को भी आप कितना सार्थक मानते हैं? मैं अहिल्या नगरी में यहाँ की भूमि पर जब मैं पैर रखता हूँ ऐसा लगता है कि जैसे श्रवण कुमार की बुद्धि पर असर पड़ता है। ऐसा मेरे यहाँ आते ही मन, विचार, बुद्धि एक साधु रूपी जीवन की नौका पर। क्या बात, बहुत सुंदर। और मालवा भूमि का मिट्टी का लपेट भस्म रूपी महाकाल की उज्जैन की माया का जाल मेरे को जकड़ लेता है और परशुराम भूमि का भाग जाता है। क्या बात। क्यों कभी कभी ब्रह्म तत्व में और वो अहिल्या का आशीर्वाद ऐसा मिलता है, जब आता हूँ तो मुझे इंदौर नगरी में चारों उत्तर दक्षिण पूर्व सिर्फ एक अन्नपूर्णा का भंडारा नजर आता है जी। यहाँ के लोगों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ अहिल्या की नगरी में वास करने वाले इंदौर के बाद, कि आपके अंदर में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है इस भूमि में जी। एक ऐसा कोई खगोल है आकाश गंगा की तरह, जो ये 40 किलोमीटर में प्रकाश और यहाँ के मानवों की शक्ति को भगवान रूपी, शिव रूपी, महाकाल रूपी की इधर नर्मदेश्वर इधर महाकालेश्वर ने बीच में अहिल्या को धारण कर रखा है। क्या बात। उसी का आज आप लोगों के इंदौर के अंदर में आज शिवरात्रि का कार्यक्रम जो है, साक्षात शिव का वास और शिव पार्वती का जो आज सेवा पूजा और जो बाराती निकलेंगी या जो कार्यक्रम हो रहा है उसको साक्षात राम देखने आते हैं। क्या बात। मेरे राम देखने आते हैं। क्या बात। और 24 सप्ताहे हरी पता नहीं कोई पुण्याई है जी, उसके कारण खगोल वो आकाश मार्ग के द्वारा 365 करोड़ देख रहे हैं। यहाँ के नगरवासी, ये सुभाष नगर के वासी, इंदौर नगरी के वासी और मेरे पास विराजमान श्री बालकृष्ण जी भाई को मेरा अनुरोध है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इंदौर में भक्ति का मार्ग रहेगा। क्या बात, क्या बात है। ये मैं आप लोगों से कहता हूँ, अद्भुत होता है जब हम देवी अहिल्या की नगरी इंदौर की जो है एक आध्यात्मिक गुण को आप जैसे शख्सियत के मुखारबिन से सुनते। आपको राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आखिर वो कौन सा ओकेशन था, किस बात के लिए आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है? मैं वो कौन सी विद्वत्ता है? ऐसा विद्वत्ता थी, मैं ज्योतिष खंड के चारों भागों के द्वारा जी राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन की कॉपी करते करते जी प्रतिमा पाटिल ने मुझे ब्रह्म ऋषि की डिग्री से नवाजा। क्या बात। मैंने उनसे कहा मैं गरीब हूँ, मेरे पास साइकिल नहीं है, तो उन्होंने सीपी जोशी के द्वारा मुझे राष्ट्रपति भवन ले जाया गया। उन्हीं ने बीकानेर हाउस में रखा, 9/9/2011 की डेट है। क्या बात। उन्होंने मुझे नवाजा, मैंने स्वीकार करा।
ये मेरी माँ है भवतारण राष्ट्रपति, क्या बात। उनके द्वारा प्रेरित मेडल को मैंने स्वीकार करा है। और सबसे ज़्यादा तो मैंने इंदौर की नगरी के महानुभावों का, जो भक्ति रूपी संसार सागर में, क्या बात। आज मैं कुछ कह दूंगा आप लोग नाराज, इंदौर भारत की भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। क्या बात है, बैकबोन। ये हकीकत है। क्या बात है, बहुत सुंदर। इसलिए यहाँ के लोगों को भोजन प्रसादी वाणी जी, सदा सर्जिकल है। क्या बात। और कभी भी ये मालवा क्षेत्र अस्त नहीं हुआ न होगा। इसलिए हम लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर हजारों पंडितों का भाव भक्ति और यहाँ के लोगों का जो भाव है ईश्वर के प्रति, मानव की सेवा के प्रति, ये मुझे भारत के किसी भी राज्य और कोने में देखने नहीं मिला। ये सत्य है। अगर कभी भी मुझे कोई टीवी वाला, जय भारत वाला, आज तक वाला, आस्था वाला कोई कहेगा, मैं कहूँगा आज मेरे भारत के अंदर में अगर कहीं थोड़ा बहुत बचा है तो वो इंदौर की अहिल्या नगरी है, पावन पवित्र है। क्या बात है। और कभी आप हमारा भी उत्साह वर्धन कर रहे हैं ऐसा क्योंकि लगातार सुनने में भी ये आता है, जब भी आप जैसे आध्यात्मिक गुरुजनों से चर्चा होती तो वही कहते हैं कि देव द्वार है। एक तरफ तो महाकालेश्वर बाबा है, दूसरी तरफ ओंकारेश्वर साक्षात नर्मदा जी प्रकट जिस धरा पे है, वो मालवा की धरा पर, निमाड़ की धरा पर। वाकई वो भूमि कितनी सात्विक होगी। अरे साथ में शिप्रा भी है, साथ में शिप्रा भी है, बीच में अन्नपूर्णा है। क्या बात। और जिसके अंदर में सत्यव्रत जी, यहाँ 24 घंटा भंडारे देखे बिल्कुल, और रहेंगे। क्या बात ये अखल विनायक यानी श्री राम की, शंकर की शिव कृपा। और आज शिवरात्रि के पर्व पर क्या बात। जो माहौल इस भारत के इस क्षेत्र में हो रहा है, जी, आप भारत के कोने कोने में छानिए और जगह 8 आना यहाँ रुपया होता है। क्या बात है, क्या बात। आज शिवरात्रि का यदि महत्व की बात की जाए तो किस तरह से शिव पूजन होना चाहिए, किस तरह भोले की बारात निकलना चाहिए, किस तरह अभिषेक होना चाहिए, संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे। एक श्रद्धालु को किस तरह अपनी भक्ति की आहुति भगवान के शरण में देना चाहिए। एक बार मार्कंडेय ऋषि पर कोई कारणवश ऐसी आफत विपत आ गई जी, तो उन्होंने एक छोटी सी लघु रुद्री के द्वारा शिव का अभिषेक करके उन्होंने बताया। लेकिन उसको हम लोगों ने इतना विस्तार से, इतनी अद्भुत छवि से उसकी भक्ति मार्ग के रूप मंत्र बना बना कर, क्या बात। और एक शिष्टाचार सृष्टि रचने के लिए शिव और पार्वती का जो संवाद बनाया और जिसकी शास्त्र के विषय में विवरण किया, वो अद्भुत है। क्या बात। और अभय है। और उसका जो धार्मिक कृत को, हमारी संस्कृति को कोई दस नहीं ले, इसलिए उसको विस्तार से जी, ये व्रत और ये पूजा, ये बारात का मर्यादाओं का जी, बार बार हर साल इनको प्रयोग करके बताते हैं कि मर्यादा हमारी ये है, हमारे शिव भगवान, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति की मर्यादा है। इसलिए हर साल हम खड़े होकर भगवान का सहारा लेकर शिव रात्रि का पूजन करते हैं। और सभी भक्त वत्सल, शिव भक्त नहीं, सब भक्त मंडल को ये दर्शा के हर साल अनुभव कराता रहता है, जागते रहिए। क्या बात। और आप अपने मूल तत्व पर, अपने मूल धर्म पर बने रहिए। ये हमारा धर्म कह रहा है। बिल्कुल सही कहा। धर्म यही कह रहा है कि भागते मत रहिए, जागते रहिए। और कहने के आप जैसे भक्त गुरु के वचन जो होते हैं अपने शिष्य को सद्मार्ग पर लाते, और यही कार्य दिव्य की नगरी में आप पिछले सतत कई वर्षों से, कई दशकों से करते आ रहे। आज आप उम्र के यूँ कहे कि आखिरी पड़ाव पर कहे जा सकते हैं, शतायु होने की ओर कह सकते हैं। इतनी एनर्जी, इतनी आध्यात्मिक एनर्जी, इतनी सात्विक एनर्जी अपने भीतर आप समेटे हुए है कि आपसे जो भी मिलता है वो कहने के गदगद हो जाता है। आखिर ये गुण आप कहाँ से, किन विचारों के चलते अपने भीतर समाये? मैंने करीबन 1981 से लेके और 1991 तक वस्त्र नहीं पहने थे। क्या बात। न मेरे को ठिकाना था, न घर था, किसी पेड़ के नीचे था। क्या बात। सिर्फ अश्रुपात थे और हरे कृष्ण हरे राम करता था, नाम जप। वो कीर्तन करते करते कन्हैया मदन मोहन जी के मंदिर में बुलाया, वहाँ से कैला देवी बुलाया, फिर लोकाचार बना के क्यों बिगाड़ा रे। आज मैं आप लोगों के पास, और जो भी ये खान पीन रहन सहन वो है, वो हमारे हिंदू धर्म के भक्ति मार्ग का दिया हुआ। क्या बात, बहुत सुंदर। और उसी के कृपा से मैं आज आपके पास ये दो शब्द और आपके आगे बोल रहा हूँ। वो मेरी माँ कैला देवी का है। क्या बात, बहुत सुंदर। फिर जो भी कुछ है वो आज मेरी इंदौर की नगरी के महानुभाव भक्त वत्सलों का
पुण्याई का मेरे अंदर में ब्लड है, क्या उनका दिया हुआ, उनका मैं ऐसे कर पात्र हूँ, ये इंदौर नगरी का कर पात्र। क्या बात, मैं बार बार क्यों इस नगरी में दिखाता हूँ, पता नहीं कई जन्मों का कुछ बकाया है, बिल्कुल सही कहा। और बार 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 फिर भटकता हुआ हर साल एक बार आ जाता हूँ। ये है गुरु गोरखनाथ तो 12 साल में आते हैं, हम हर साल आते क्या हैं। बात, बस ये आपकी कृपा है। वाकई देवी अहिल्या बाई की पुण्य स्थली है। वाकई यहाँ आना हर किसी को अच्छा लगता है, और जब भी मैं किसी बड़ी आप जैसे शख्सियत से चर्चा करता हूँ तो उनके भीतर ये भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो आपके भीतर भी। शिव जी की महाशिवरात्रि, शिवालयों में अलग अलग आयोजन, आप भी सुभाष नगर स्थित शिवालय में एक आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। किस तरह का आयोजन है, क्या क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर पूर्वजों की रूढ़ियों से जुड़े हुए जी, सर्कुलर ओके और जो वैदिक कर्म करने योग हैं, जी, उसके द्वारा यहाँ हर पहर पर हर रस्म की जो अपने लोकाचार में होती है, इस शिष्टाचार को करते हुए बड़ी शांति से, बड़े ध्यान से और बड़ी शुद्धि के एक कारण जो है सबसे बड़ा मेरे को मिला, मानस सेवा। इस परिवार में जो मिली, यादव परिवार की, यादव पर श्री राजेश जी और देवेंद्र जी के क्या जो बात, परिवार बहुत में, वो मैं 2007 से देखता आ रहा हूँ। क्या बात, इसीलिए इन्होंने मेरा दिल चुराया है, 14 साल हो गए। और मैं हर साल हजारों, मेरा खुद का भी निजी भी शिवालय है जो इन लोगों की कृपा से बना है, जी, उसको भी छोड़कर यहाँ पर आना पड़ता है। क्या बात। और आप वास्तु के क्षेत्र में कहे, खगोलीय घटनाओं के क्षेत्र में कहे, या फिर ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी कहे, तो कहने के एक विद्वत जन की भांति दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। बाकी कोविड काल चल रहा है, कोविड-19 वापस एक बार फिर अपना असर दिखा रहा है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से बात की जाए तो वाकई कब तक ये अवस्था रहेगी हमारे भारत भूमि पर? कब तक भारत भूमि के अंदर में ये 2014 तक, 24 तक, ये असर नई नई बार बार पुनः पुनः अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग सूक्ष्म रूप में जी, होती रहेगी। जी, ये थम जाएगा, जी, नुकसान जान माल का नहीं होगा, अच्छा, पर लोग जी, जो उसके सहारे पे चलेंगे, ये सिर्फ अपने धर्म का निर्माण करने के लिए आया, मानने के लिए नहीं आया है। क्या बात, बहुत सुंदर। लोगों ने कहा कोरोना नहीं, कोर्स कवर करो, कवच करो, कोरोना नहीं है कवच करो, पाठ करो, अपने अपने धर्म में, जिस धर्म में जन्मा हुआ है उसका सहारा लेके, और ये 2024 पार कर जाना। जी, और सिर्फ एक ही विषय का आया है, अरे राजा रामचंद्र जी को तो 14 बरस का आया, आपको 4 साल का आ गया, ये बहुत हो गया। अभय हो जाओ, अभय करने के लिए आया है। जी, ये आपको अपने कर्म और निष्ठावान बनाने के लिए आया है। क्या बात, ये वो नहीं है, घबराओगे। ऐसा नहीं कहता हूँ, रोग की जगह भांति है, लेकिन जो आदमी अपने आप में दूरी भी बनाए रखना अनिवार्य है। जी, क्यों दूरी बनाए रख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है हमारी गलती से आप लोगों को या आपकी गलती से किसी और को नुकसान नहीं हो, इसीलिए हम 2-2 मीटर की दूरी पर रहना, और मास्क का लगाने का अर्थ है कि हम हमारे अंदर का शांत रहें और मौन धारण करें। ये उसके लिए नहीं लगाया है कि तुम्हारी बीमारी नहीं, मौन धारण रहो, तो इससे आपकी एक्टिव एनर्जी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये बात थी, लेकिन लोगों ने उसको बोला ये तो कीटाणु रोकता है, तो फिर दीवार क्या रोकती है? बिल्कुल सही कहा। हमारा मकान और छत क्या रोकती है? नहीं, मौन धारण करें, यानी आप अपनी ज्ञान और वैराग को भक्ति मार्ग के द्वारा क्या बात, लोगों तक संदेश पहुंचाना है। इसलिए बताया है कि मौन में ताकत है, बस गर्म पानी में ताकत है, ये हमारा कर्म है। और आप सब लोगों से मेरा कहना है, वास्तु का मतलब है भारत की खगोल भूगोल का ज्ञान होना। जी, बिल्कुल। पृथ्वी, पहाड़, जलवायु, तत्व, सबका ज्ञान को खगोल शास्त्र या वास्तु शास्त्र कहते हैं। जी, मिट्टी के रंग, वनस्पति की जात, परिजात, किससे क्या लाभान्वित होता है, उसी को खगोल भूगोल कहते हैं। बिल्कुल सही। जो भारत की सृष्टि के अंदर में जो भी भूचाल होते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, मकान कैसा होना चाहिए, ग्रहों की पूजा क्यों करनी चाहिए, अमावस्या के दिन पितरों को क्यों भोजन कराना चाहिए, ये सारी हमारी जो पांडुलिपि है, 5वीं सदी से चल रहा है, आज से नहीं है। अरे आज तो कर ही नहीं रहे हैं जी, फॉलो भी नहीं कर रहे। इसीलिए हमारे पूर्वज पहले अमावस्या की छुट्टी रखते थे। कब की?
अमावस्या के। क्यों भाई, पीपल मान है, आज पीपल वृक्ष को समझ नहीं रहे। बिल्कुल सही। वो क्यों ऑक्सीजन की दाता है, क्यों सिलेंडर बनते, लेकिन लोगों ने वनस्पति का विकास अवरोध कर दिया, उसी का उसी का ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं प्रकृति जो है, अरे आज तुम परेशान तो कर रही है। आप सब भाई लोगों ने आज मुझे मौका का सेवा दिया है जी। और इस पुंचित पे श्री भाई बाल किशन जी मेरे पास आए हैं। मैं आपका जितना भी करूं अभिनंदन कम है, लेकिन मेरा एक ही कहना है, जागृत हृदय लाना है तो ध्यान योग 1 घंटे का अपने अपने इष्ट का प्राबुद्ध का संचार 1 घंटे 24 घंटे में 1 घंटा दें। ये आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और जो ये कोविड चला सब दूर हो जाए। क्या बात है, वाकई ब्रह्म ऋषि जी सुरेश जी ने सही कहा है कि यदि आप 1 घंटे का समय योग, प्राणायाम, ध्यान में यदि देते, मौन रहते हैं, तो आपकी जो आत्मिक एनर्जी है वो तो बढ़ेगी, साथ में आप शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे। आपने आध्यात्मिक चर्चा की, बड़ी सार्थक चर्चा की, संक्षिप्त चर्चा की, आपका हृदय से धन्यवाद। आप प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री